लेकिन मुख्य रूप से मैं आप ही की बात कर रहा हूं बेटा। लेकिन वो कौन है, ताकि सबकी कहानी है। किसको माफ करेंगे आप, मैं इस पे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले जो मैंने रखा है दिमाग, आंख, कान, नाक, दिल, दिमाग, पूरे बॉडी, हमारा जो शरीर है, इनसे आप माफी मांगेंगे और माफ भी करेंगे। क्या रहता है हमारे पास, किसके बल पे हम कूदते हैं, कौन सा घमंड हमको मजबूत बनाता है? ये हमारा बॉडी। आंख का काम है देखना, अगर अच्छा दिखाई दे रहा है आपकी ताकत है। दिल, आप उसको संभाल के रखे हैं, आपको तरोताजा फिट एंड फाइन रखा है। क्या है? गणपति। ठीक है, कहने का मतलब आप माफी मांगेंगे अपने शरीर से, क्योंकि वो जानता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आपका शरीर जानता है कि मेरा जो समय है वो बंधा हुआ है, मेरी जो जवानी है वो बंधी हुई है। एक समय में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी समय है, आप सोए हुए हैं। समझ में आ रही है बात? आप सोए हुए हैं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं। आप इससे माफी मांगिए अपने शरीर से, जो एकदम जवानी में तूफान मचाए हुए है, आंख से अच्छा दिखाई दे रहा है। बेटा तू मेरा, तेरे होने से क्या होगा बेटा तू मेरा। जब भी मैं कुछ सुनाऊं ना, आप अपने पेरेंट्स को फील करेंगे, माता पिता को, तब इसका आपको थोड़ा भाव अच्छा लगेगा। होगा बेटा तू मेरा, तेरे होने से क्या होगा बेटा सामने मेरे, फिर भी तू काम कभी नहीं आएगा। तेरे होने से क्या, तू है अपना, तू है अपना, फिर भी तू पास में नहीं रह पाएगा। होगा बेटा तू मेरा, तेरे होने से क्या। मेरा तू है खून, मेरा तू है खून, आखिर में खून ही काम आएगा। होगा बेटा तू मेरा, तेरे होने से क्या। ओ मेरे घर में रहने वाले, एक दिन तू भी बाप बन जाएगा। होगा बेटा तू मेरा, तेरे होने से क्या। एक दिन तू भी बाप बन जाएगा। तेरा बेटा तेरे सामने, तेरा बेटा तेरे सामने यह जहर पी जाएगा। होगा बेटा तू मेरा,
तेरे होने से क्या। आज तेरी जवानी, आज तेरी जवानी और मेरी दौलत है। सब तेरे संगी साथी तेरे साथ घूमेंगे। आज तेरी जवानी और मेरी दौलत है। सब तेरे संगी साथी तेरे साथ घूमेंगे। एक दिन सब तेरी कंगाली होगा बेटा तू मेरा, तेरे होने से क्या। ये तेरे सगे बनकर, ये तेरे सगे बनकर तुझे ही नोच खाएंगे। सब तेरे संगी साथी तेरी कंगाली में तुझे छोड़ जाएंगे। अरे जो देते हैं, अरे जो देते हैं अपने माँ बाप को धोखा, वो तेरा क्या कभी बन पाएंगे। होगा बेटा तू मेरा, तेरे होने से क्या। चल हाथ बढ़ा मेरे बेटे, चल हाथ बढ़ा मेरे बेटे, तेरा घर ही तेरे काम आएगा। होगा बेटा तू मेरा, तेरे होने से क्या। छोड़ दे पीना, छोड़ दे पीना ये जहर, ना छोड़ाता तू। छोड़ दे पीना ये जहर, ना छोड़ा। होगा बेटा तू मेरा, तेरे होने से क्या। अब भी कुछ नहीं है बिगड़ा, अब भी कुछ नहीं है बिगड़ा। लौट आ तू जिंदा रह जाएगा। होगा बेटा तू मेरा, तेरे होने से क्या। लेकिन मुख्य रूप से मैं आप ही की बात कर रहा हूं बेटा। लेकिन वो कौन है, ताकि सबकी कहानी है। किसको माफ करेंगे आप, मैं इस पे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले जो मैंने रखा है दिमाग, आंख कान नाक दिल दिमाग, पूरे बॉडी, हमारा जो शरीर है, इनसे आप माफी मांगेंगे और माफ भी करेंगे। क्या रहता है हमारे पास, किसके बल पे हम कूदते हैं, कौन सा घमंड हमको मजबूत बनाता है। ये हमारा बॉडी। आंख का काम है देखना, अगर अच्छा दिखाई दे रहा है आपकी ताकत है। दिल, आप उसको संभाल के रखे हैं, आपको तरोताजा फिट एंड फाइन रखा है। क्या है
गणपति हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप माफी मांगेंगे अपने शरीर से, क्योंकि वो जानता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आपका शरीर जानता है कि मेरा जो समय है वो बंधा हुआ है, मेरी जो जवानी है वो बंधी हुई है। एक समय में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी समय है, आप सोए हुए हैं। समझ में आ रही है बात? आप सोए हुए हैं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं। आप इससे माफी मांगिए अपने शरीर से, जो एकदम जवानी में तूफान मचाए हुए है, आंख से अच्छा दिखाई दे रहा है। यही तो समय होता है जिंदगी जीने का। जी सर। और आप कुछ हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। आपको शर्मिंदा होना चाहिए अपने शरीर के सामने कि तुम लोग जगे हुए, मैं अभागा हूं, मैं सोया हूं। क्योंकि उनको पता है जैसे ही 60 साल की उम्र होगी, ये क्या बोलेंगे आपको मालूम है? सॉरी, डॉक्टर का आमदनी शुरू। देख लीजिए, दांत गया। जी सर। जब तक आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, आपका धर्म बनता है, जो करना चाहे आप करें, लेकिन उस समय में कर लें। बात समझ में आ रही है? अगर आपने नहीं किया तो अपने शरीर से माफी मांगे कि मैं अभागा हूं, तुम लोग सही हो। अपना काम कर रहे हो ना। आंख तो नहीं कहता कि संडे है, छुट्टी है मेरा, संडे को आप देखेंगे नहीं? देखेंगे ना? जी सर। संडे के दिन आपका पेट छुट्टी पे चला जाए? नहीं सर। पैर आपका साथ छोड़ दे, शरीर का कोई भी पार्ट लाइव रहेंगे? नहीं सर। वो अपना काम नहीं भूला है, लेकिन वो भी एक जानता है यही समय है बच्चा, कूद जाओ, लड़ जाओ, जो करना है कर लो इसी पीरियड में। अगर आपने नहीं किया है तो समझ में आ रहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए अपनी बॉडी से। कहते हैं, आजकल तो मैं कई बार फोटो देखा हूं, कल्याण पत्रिका निकलती है ना, कि गाय का फोटो है और उसमें कोटि कोटि देवताओं का वर्णन होता है कि कौन कहां है। और हमको तो शुरू से बचपन से सिखाया जाता है हमारे हृदय में ईश्वर बसते हैं। जी सर। भगवान बसते हैं। हम पवित्र हैं, अगर पवित्र नहीं होते तो ईश्वर हमारे अंदर क्यों रहते? समझ में आ रही है बात? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बेटे के रूप में, बेटा मतलब जवान, घर का ताकत। तो जब आपका आंख कान पूरा बॉडी सही काम कर रहा है, सोच सही है, इनर्जेटिक है, जो आप करना चाहते हैं वो आप तय करें कि मुझे क्या करना है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, नहीं करना है, सुस्त पड़े हुए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल काम नहीं कर रहा है, क्या करें? आपको माफी मांगनी चाहिए अपने शरीर से कि मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम तो देख रहे हो पैर मेरा चल रहा है, हाथ मेरा काम कर रहा है, दिल धड़क रहा है, मैं ही अभागा हूं जो सो रहा हूं बिछावन पे। सॉरी बोलना है ना? समझ में आ गई बात? अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे कुछ करना है, सबके दिमाग में चलता है, मेरे भी दिमाग में चलता है, संसार का हर इंसान के दिमाग में चलता है कि यार मुझे कुछ कर लेना चाहिए। नहीं होता है, ये नेचुरल चीज है, व्यवहारिक बात है। तो मेरा जो सेकेंड पॉइंट है, कब यार मैं सोच रहा हूं ये कर लूं, अरे तो कब? ये कब खत्म होगा आप तय करेंगे ना? जी सर। हर इंसान को तय करना होगा ना। ये कौन तय करेगा? जब तक आप ये नहीं करेंगे आप अच्छा बेटा होंगे नहीं सर। हर अच्छा बेटा आगे जाके गार्जियन बनता है अपने परिवार का, उसको सन माना जाता है, पुत्र माना जाता है। देख लीजिए कितना ऊर्जावान है, संसार उसमें मोहित है, जीवित है। आप क्यों नहीं? हम क्यों नहीं? किसका इंतजार है?
कौन ऐसा जादू होने वाला है, ग्रह नक्षत्र ठीक होने वाला है। आपको कलाम साहब का शपथ ग्रहण का न्यूज में आया था, पेपर में छपता था ना। किसी ने पूछा कि सर कब आपका शपथ कराएं एज ए प्रेसिडेंट, कोई डेट बताया गया, तो उस दिन बुधवार पड़ा डेट। तो लोग मानते हैं कि बुध को दिन शुभ काम नहीं करना चाहिए, हमारी मान्यता है हिंदू धर्म में, कैलेंडर में। कलाम साहब हंस दिए, बोले कि अरे बुध मतलब सबसे शुभ है, ये कौन तय करेगा? कलाम ने अपना तय कर दिया ना। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, किसी अदर डे। उन्होंने पूछा सामने वाले ने पूछा कि कब आपका शपथ ग्रहण, उन्होंने तय कर दिया। आप कब तय करेंगे अपना, आपका शपथ ग्रहण कब होगा, मतलब आप कब स्टार्ट करेंगे अपना काम? जब आपका शरीर कंप्लीट आपका सपोर्ट में है, आप अपना रास्ता तय कर लीजिए, जो करना चाहते हैं फ्री हैंड है। ईश्वर भी आपके आड़े नहीं आएंगे। समझ में आई बात? इंतजार, पूरी उम्र गुजर जाएगी, हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं आपको, अगर आपकी उम्र 15 साल हो गई, 50 तक जो भी कूदना फाड़ना है कर लीजिए। सबसे अच्छा समय हमारा यही होता है ना। 15 से वही आपकी पूंजी रह जाती है पूरी जिंदगी। मान के चलिए, चाहे आपके हाथ में 1 रुपया का सिक्का हो या 100 रुपया का सिक्का हो, इसी समय हमारा शरीर पूरा सपोर्ट में रहता है। 4 किलोमीटर पैदल चलना हो, दौड़ना हो, उछलना हो, गाना हो, मेहनत का काम हो, कुछ भी हो, हम बहुत आसानी से, बहुत ताकत के साथ उस चीज को अचीव कर जाते हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? माफी मांगिए अपने शरीर से, अपनी बॉडी से। अगर दिमाग में है ना तो फिर क्या, अरे नहीं यार ये सब चलता रहे, कुछ नहीं, मेरा बाप दादा की दौलत है। एक लड़का है आपके बीच में बैठा हुआ, बाबू कुंवर सिंह का नाम सुने हैं? जी सर। बस उसके नाना का यही वही समझ लीजिए। गाना है ना हम लोग का, कविता कुंवर सिंह के बारे में, 80 साल का नौजवान करके ऐसा कुछ है। कौन कवित्री थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ उन्हीं का था, लक्ष्मीबाई पे भी और बाबू कुंवर सिंह पे भी। इसमें एक लड़का बैठा, उसके नाना का यही एज है। लड़का क्या कर रहा है? पापा नहीं है उसके, बच्चा था तभी चले गए। जिंदगी में 1 रुपया कमाने की औकात नहीं है उसकी। अभी गला पकड़ के उसको स्टेशन के सामने खड़ा है तो भीख भी नहीं मांग पाएगा, आता ही नहीं है। ये भी एक आर्ट है, सबको थोड़ी भीख मिलता है। भीख मांगना आर्ट है, काम नहीं है। अब जाइए हनुमान मंदिर में 10 को बैठा हुआ है, आपका दिल तब धड़केगा जब किसी की बातों से प्रभावित होंगे। बोल सब तो कटोरी लगा हाथ बढ़ाइए जाता है, सबको कहां डालते हैं आप? कोई छोटा बच्चा, कोई बूढ़ा, उसकी एक्टिविटी से आप कन्विंस कर लिया ना आपको, आप रुक गए। मंदिर से निकलते समय खोज के देंगे तो 50 बैठे हैं, सबको कहां दिए? चल आए, आधा रास्ता तय कर लिए, पीछे से सब चिल्ला रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कर आता है उसको काम अपना। तो बात हो रही है उस लड़के की, बाप की कमाई हुई सारी नगद राशि उसने गलत रास्ते में उड़ा दी। नशा तो करता ही था, कुछ और भी ऐसा किया कि पैसा नष्ट हो गया। वो क्या खोया सबसे पहले, आपको पता है? विश्वास। नहीं, जब समझिए, बड़ा समझने की चीज है। उसने तो सबसे पहले खोया अपने बाप की पगड़ी। जब घर का कोई गार्जियन मर जाता है ना, उस घर में जो चिराग बचता है, चाहे लौते बेटे हो या 4 बेटे हो, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप सब योग घर के जो मेंबर्स होते हैं उसमें वो इंसान को खोजते हैं जो उनको छोड़कर चला गया, मिट्टी में मिल गया। तो घर के जो बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, उसमें घर के मेंबर्स, नाते रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, बीवी, एवरीवन,
आप में वो खोजते हैं कि ठीक है वो चले गए, किसी भी कारण से चले गए, ये जो है ना संभाल लेगा पूरी जिम्मेदारी। और लड़का कर क्या रहा है? बाप की पगड़ी खो दिया, नशा कर लिया, पैसे का मिसयूज कर लिया। तो सबसे पहले उसकी जिंदगी से अगर कोई चीज गया, उसकी मां। जीने का लालसा, हिम्मत कौन देता? बेटा देता ना। चलो भाई हस्बैंड चला गया, बेटा तो है ना, कम से कम काबिल है, जो कमाए या ना कमाए वो फैक्टर नहीं महत्वपूर्ण होता है घर में। जो है ऐसे जितना माँ बाप छोड़ के जा, उसको संभालेगा ना जी। दौलत बहुत काम की चीज होती है। जो बोलते हैं ना कि दौलत रुपया का हाथ का मैल है, उस जिंदगी में कभी 1 रुपया नहीं कमाते हैं। कमाने वाला कभी नहीं बोलेगा कि पैसा हाथ का मैल है। पैसा तो लक्ष्मी होती है। बहुत पसीना बहता है तब 2 सिक्का आता है हाथ में। बात समझिएगा। तो जो आपके माता पिता जमा किए हैं उसकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। आप सुखी होंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी तो बाद की बात है। पूरा परिवार उससे सुरक्षा पाता है। आपका घर, आपकी जमीन, बैंक में 4 सिक्के जो आपके बाप दादा मरने के बाद छोड़ गए। और वो लड़का क्या कर रहा है? पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है, लेकिन उसने सबसे पहले अपनी मां को खोया। मां है कहने के लिए, तो उसी दिन मर गई जिस दिन उसका बेटा बाप की पगड़ी नहीं संभाल पाया। उसने बैंक से पैसा निकालते समय एक बार भी अपनी मां से पूछा, उसका पैसा कमाया हुआ था क्या? अपना पैसा कमाने वाले बच्चे भी खर्च करने से पहले घर में राय करते हैं कि अभी जो सैलरी आएगी मैं ये काम करना। घर के लोग राय देते हैं। क्यों देते हैं? इसके पीछे एक रीजन है। आप घर के मुखिया हैं, आप बाजार में जो भी काम करते हैं उससे 10 रुपया आना है, उस 10 रुपया में पूरा परिवार बंधा हुआ है। किसी की दवा आ रही है, किसी का फीस भरा आ रहा है, घर का राशन आ रहा है, घर का भाड़ा आ रहा है, बिजली भर, और इसी में कुछ एक्स्ट्रा कुछ सोचा तो चर्चा करेगा ना। तो एक रास्ता निकालते, कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाता है कि उसका भी मन का बात हो जाए। कमा रहा है भाई, कहीं जमीन लेने की इच्छा है, कुछ कहीं भी 10 रुपया खर्च करना, तो जानता है कि हम घर में चर्चा करेंगे तो घर वाले लोग बताएंगे कैसे क्या करना है। उसका अपना जो चीज मेहनत कर रहा है, अपना कमाया, वो चाहे तो निकाल। पिता तो चलिए गए परमानेंट, माँ को, माँ है घर में। कैसी है माँ? रोटी खाती है, इसके अलावा उसकी माँ के पास कोई काम नहीं है। लेकिन अगर वो लड़का योग्य होता तो उसकी माँ हमेशा उसके पास बैठती, उसको समझाती कि बेटा तुम्हारे पापा ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे कमाए, इतना कमाए, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। धीरे धीरे वो सीखता और एक समय ऐसा आता कि पिता से भी बढ़कर घर के लिए वो ताकत बन जाता। माँ जिंदा रहती। बात समझ में आ रही है? वो लड़का ने सबसे पहले अपनी माँ को खोया, माँ चुप हो गई, जीने की व्यवस्था खत्म। उसकी एक बहन भी है। कितना खतरनाक स्थिति है। बहन की शादी की चिंता कौन कर रहा है? बाबू कुंवर सिंह, नाना जी। कहीं का जमीन बेच देंगे, वो अपना नहीं बेचेंगे। उसके पिता को काफी संपत्ति छोड़ के गए हैं, तो कहीं बेच के बेटी का विदाई होनी है ना। जैसे ही बेटी की शादी हो जाएगी, उसकी माँ तो और भी जो जीने का इच्छा है और भी समाप्त हो जाएगी। तो क्या करेगी मैं बताता हूं। अपने हस्बैंड का फोटो लेगी, एल्बम लेगी, खेत के किनारे, मंदिर के किनारे, छत पर चुपचाप अपने दिन काटेगी, रोएगी। इसके अलावा कुछ उसके लाइफ में उमंग नहीं है, जीने का कोई लालसा नहीं है। बात समझ में आ रही? बात वो बेटा का उम्र निकल रहा है शादी के लिए, मां को उसका टेंशन नहीं है। कारण क्या है कि जब आप अच्छे घर के बच्चे होते हैं, अच्छे परिवार के लोग होते हैं, तो आपका परिवार सोचता है कि ये तो अभागा है, बाप का जिंदगी क्यों खराब करे मैंने। और ये चीज जान लीजिए, हमारे ऑफिस में कई पेरेंट्स, अभी भी उस साइड में कुछ लोग हैं जिनके माता पिता कहते हैं
कि कई रिश्ता आता है, लेकिन मैं ये अभागा के लिए नहीं करना चाहता। वो बच्चों, उस बच्ची का क्या गलती है? वो तो हमको देख रही है, मेरा देख के आएगी ना हमारे यहाँ बहू बनकर। आई नशेड़ी समझ ही नहीं रहा। आप अपने घर में अपने बाप की जगह पे होते हैं, अपने को संभालिए, मांगिए आप माफी अपने घर से। उस लड़के को अपनी मां से माफी मांगनी चाहिए। बात रुपये की, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहते हैं कि तूफान आता है, भूकंप, अभी है ना भूकंप। कल मैं ऑफिस में बैठ के अपने पेपर में पढ़ा होगा भूकंप, नेपाल का जो सुबह पेपर बांटने का समय होता है 3-4 बजे, जो पेपर लेके रोज एक लड़का इन्हीं बचवा के जैसा साइकिल लेके आ रहा, अब कागज नहीं फड़फड़ाता है पंखा के सामने, वैसे घर और साइकिल उसका हिल रहा है। साइकिल जमीन सुबह की जमीन बैठ गया वो डर से। देखते देखते कागज की तरह बगल वाला घर के अंदर से भूकंप घर से निकल जाना चाहिए। घर के अंदर चिल्ला रहा है सब परिवार, लेकिन निकला कोई नहीं। कहीं रोड पर निकलता तो दिखाई देता, और घर गिर गया। सुनते हैं सच की झूठ, पेपर में क्या दिया नहीं दिया हम पढ़े नहीं कल से। तिब्बत में बहुत लोग मरे हैं। आपके हाथ की चीज नहीं है। आप ना समझी में अगर पिता के मरने के बाद कुछ गलत कर भी दिए, लेकिन अब भी जो बचा है भूकंप के बाद, आपको जीना चाहिए ना। गलती हो गई आपकी जिंदगी में, लेकिन आप अगर जिंदा हैं, आपकी माँ जिंदा है, आपकी बहन जिंदा है, आगे बढ़ो ना, तय करो ना कि मुझे क्या करना है, किसका इंतजार है। लेकिन वो दिन बहुत बुरा आएगा जिस दिन आपके नाना मर जाएंगे। माँ, एक तो बाप चला गया, सहारा था। बात पैसे की नहीं है, मनोबल की है। माँ तो और टूट जाएगी ना उस लड़के की। हस्बैंड तो गया, बेटा नालायक है, एक बूढ़ा बाप था, बेटी का कम से कम हाथ पीला करा कर अपना धर्म निभा के चले गए, लेकिन मर तो जाना ही है कभी भी। किसके भरोसे वो जिंदा रहेगी? और एक चीज आपको बड़ा मजेदार बात बताता हूं, जब हमारी उम्र 60 साल, आजकल वो एकदम प्यार वाला है, जब हमारी उम्र 60 साल हो जाती है, हम अपने ही कमाए हुए रुपये पैसे पे आकर्षण हमारा खत्म हो जाता है। अभी इस बच्चे का कोई मित्र इसको कहा था घर ही में मम्मी का अयोध्या चलना है बेटा, फटना तैयार हो जाएगा, बाइक से जाएगा, कार से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, पैदल भी जाएगा। बोलबम लोग जाते हैं। 60 साल के बाद आप 5 बार सोचेंगे कैसे जाएं, जा पाएंगे कि नहीं जाएंगे। आकर्षण खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों आकर्षण खत्म हो जाएगा? ये सांस देना छोड़ देगा आपका बॉडी, आंख कान नाक। तो ये आप अगर आपकी जवानी घर में बैठकर गुजर रही है तो आप अपने शरीर से क्षमा मांगिए। मैं उस लड़के को, मेरा आवाज सुन रहा होगा, मैं बोलता हूं बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाओ अपने मां, जब यहां से जाओ सीधा अपनी मां के पास जाओ, बोलो सीधा एक लाइन सॉरी। पूरी जिंदगी हर कदम पे मां का सलाह मानो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। नहीं भी कमाओगे, कहेगी ऊपर वाले से हर जन्म ऐसा ही बेटा देना। बात समझ में आ रही है? जी सर। किसी भी बात का इंतजार, सिर्फ मां को सॉरी बोलो आप। क्या मैंने गलत बोला? करना चाहिए कि नहीं उसको? जी सर। भूकंप आया, गलतियां हो गई, जिंदा है ना ये, फिर जीना है ना पूरी जिंदगी। जाके मां को सॉरी बोले, स्टार्ट करे अपना लाइफ। अगर वो ना कर रहा है, ध्यान से सुनिए, मैंने लिखा है ना तो फिर क्या। मेरे समझाने के बाद भी, बार बार दिमाग पे हथौड़ा मारने के बाद भी, अगर उसमें आग नहीं जल रही है, मन को मार चुका है, वो सोच रहा है कि यहां से जाएंगे 4 बीघा बेच देंगे, अयासी करेंगे। जिस दिन उसके नाना मर गए, जिस दिन उसकी मां मर गई, पूरा पटीदार लोग लाठी से मार के मुआ देगा, किसी दिन खेत में गाड़ देगा, धन पे कब्जा कर लेगा, कोर्ट में जिंदगी गुजर जाएगी। हमारा जो खेत है,
क्या हम खेत के सामने लाठी लेकर बैठे रहते हैं गेहूं का या मकई का? हमारा कॉल चलता है, अरे फलाना का खेत है, गाय जाएगा तो आके मारेगा सब। हम कहीं अमेरिका में काम कर रहे हैं लेकिन हमारे खेत में गाय नहीं घुसेगी। ये हमारा वजन होता है जो हम बनाते हैं अपनी बुद्धि से। खौफ, ताकत, समृद्धि, मेहनत करते हैं तो धन आता है। धन का उपयोग हम सही तरीके से करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी जगह पे पहुंचाते हैं। यही ना समाज है। तो जब मां मर जाएगी और नाना मर जाएंगे और आप नशे में डूबे रहेंगे, आपका एसेट आपके पास रहेगा? बैठा के साइन करवा देगा सब पेपर पे, पता चला कि वृद्धाश्रम है, जवान आश्रम। अब जब जाके तब माँ के पास जाएंगे, सॉरी बोलेंगे। आप देखो ना आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। जैसे ही आप जाएंगे माँ को बोलेंगे सॉरी मम्मी, जो हुआ सो हुआ, आगे से मैं तुमको दुख नहीं दूंगा। तो जब आप वचन देते हैं कि दुख नहीं देंगे तो आप तो जवान हैं, आपका आंख कान पूरा बॉडी आपका सपोर्ट में है। तो माँ को सबसे पहले आपसे क्या चाहिए कि उनका बेटा लौट आए घर में, मतलब नशा बाहर छोड़ के जाएंगे आप। माँ का सारा बीमारी 2 मिनट में गायब हो जाएगा, पूरे मन से और तन से। बात समझ में आ रही है? आप झूठ बोलकर 4 सिक्का मांगते रहे नशा के लिए, वो तिजोरी की चाबी दे देगी क्योंकि उसका बेटा लौट आया है। बात समझ में आ रही है? जब आप भरोसा देंगे कि मैंने नशा को छोड़ दिया, तो आप मां से 5 बार झूठ बोले होंगे नशा के नाम पे, 500 2000 दो। लेकिन जिस दिन का बेटा मिल जाएगा उनको तिजोरी की चाबी देंगे, वो एटीएम आपको दे देंगे क्योंकि उनको पता है कि उनसे बिना पूछे 1 रुपया भी आप मिसयूज नहीं करेंगे। करेंगे, निकालेंगे सब कुछ आप ही, लेकिन उसकी पूरी जानकारी मां को होगी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ जितने सारे लोग हैं आज अपने बॉडी से डिस्टर्ब मत करो क्लास को, और अपने आप से माफी मांगे, ठीक है? कि कौन लड़का कब आया? हो गया सर टाइम। कैमरा बंद है कि चल रहा है? चल रहा है।